ये जो बंदा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया का सबसे रईस आदमी है। इसकी टोटल नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो वो है 272 बिलियन डॉलर्स और इस पूरी दुनिया की आबादी है 8 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़। और अगर ये बंदा पूरी दुनिया के सब लोगों को एक एक बिलियन डॉलर भी दे तो तब भी इसके पास पीछे 264 बिलियन डॉलर्स बच जाते हैं। और 1 बिलियन डॉलर को अगर कन्वर्ट किया जाए पीकेआर में तो ये बनता है 10,000 करोड़ या इससे भी ज्यादा। मतलब ये बंदा पूरी दुनिया को अमीर करने के बाद भी सबसे ज्यादा अमीर रह सकता है। तो इसकी सक्सेसफुल लाइफ तो सभी ने देखी है, लेकिन आज हम इसकी पास्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे कि इसने कौन कौन से फेलियर्स का सामना किया और इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इसको जीरो से यहाँ तक ले आई, और ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इसको सबसे ज्यादा अलग बनाती है, जो इसने खुद भी काफी बार बताई हुई है। नेवर गिव अप। इस बंदे की सबसे खास क्वालिटी ये है कि ये बंदा कभी हार नहीं मानता। एलोन मस्क की शुरुआत हुई 1995 में जब इन्होंने अपने भाई केबल के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, Zip2। लेकिन इसके पास इतना पैसा कहां से आया कि इसने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी? गुड क्वेश्चन। बट लेकिन जब ये 12 साल के थे तो इन्होंने खुद से ही घर में बैठे एक कंप्यूटर गेम बना दी और उसको कुछ मिलियन डॉलर्स में बेच दिया था। अगर ये चाहते तो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते थे उस पैसे से, लेकिन नहीं, इन्होंने सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करके अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर दी। उस कंपनी को स्टार्टिंग से ही फंडिंग वगैरह सब कुछ मिल गया था, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी एज इतनी नहीं थी, इनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनको इनकी सीईओ की पोस्ट से हटा दिया। और बाद में वो कंपनी आगे जाके जब सेल हुई तो वहां से जो पैसा मिला उनमें से इनके हिस्से में आया 7%, जो कि अराउंड 22 मिलियन डॉलर्स बनते थे। अब भी इनके पास चांस था कि आराम से बैठ के जिंदगी गुजार दें, लेकिन नहीं, इन्होंने सारा पैसा आगे इन्वेस्ट कर दिया और साथ ही स्टार्ट की कंपनी X.com। ये एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी और आगे चल के कॉन्फिनिटी नेम की कंपनी से ये मर्ज होकर बन गई पेपाल, जो कि आज भी चल रही है। लेकिन उनका जो सीटीओ था उसके साथ इनकी कोई बहस हो गई और जब ये शादी के बाद गए तो उन्होंने इनको कंपनी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस टाइम उस कंपनी में इनका शेयर काफी ज्यादा हो चुका था, तो 165 मिलियन डॉलर लेकर ये उस कंपनी से निकल गए। तो जब ये वहां से 165 मिलियन डॉलर लेके वापस आए तब भी रुके नहीं। इन्होंने सोचा कि मैं मार्स पर भी लोगों को, इंसानों को भेजूंगा, वहां भी पेड़ पौधे उगाऊंगा। और ये वापस आते ही चले गए रशिया और वहां जाके इन्होंने ऑर्डर दिया कि कुछ ऐसे रॉकेट्स बनाए जाए कि जिनसे मैं मार्स पर जा सकूं। रशिया वालों ने बोला कि 8 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आई, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगी। तो वहां इन्होंने उनको मना कर दिया और वापस आ गए और सोचने लगे कि 8 मिलियन डॉलर्स तो बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाएं जो ऑर्बिट पे लैंड करवा के वापस भी लो कॉस्ट में लेके आए जाए। तो इन्होंने बुक्स पढ़ पढ़ के ही रॉकेट्स की सारी नॉलेज ले और खुद की एक कंपनी बना डाली SpaceX के नाम से। इनका पर्पस ये था कि लो कॉस्ट में रॉकेट्स को ऑर्बिट पे पहुंचाया जाए, वापस लैंड भी करवाया जाए। बट जैसे ही पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो अचानक इंजन में आग लगी और रॉकेट ब्लास्ट। सेकंड रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचा लेकिन लैंड से पहले ही ब्लास्ट। थर्ड टाइम ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च तो हुआ लेकिन लॉन्च होते साथ ही ब्लास्ट। और इन 3 ब्लास्ट में इनका सारा का सारा पैसा डूब गया, लेकिन ही नेवर गिव अप। सब कुछ बेच दिया और रेंट पर रहने लगे और फाइनली इनका 4th लॉन्च सक्सेसफुल हो गया। और साथ ही इनको नासा की तरफ से 1.5 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट भी मिल गया। और साथ ही टेस्ला कंपनी में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया और उसको भी ग्रो किया और आज ये दुनिया के सबसे रईस इंसान है। ये कहते हैं पीपल वर्क बेटर व्हेन दे नो व्हाट द गोल इज एंड व्हाई। ये कहते हैं कि इंसान तब अच्छे से काम कर पाता है जब उसको पता होता है कि गोल क्या है और क्यों है। तो आप भी जब भी गोल बनाओ तो पहले ये देखो कि ये गोल मैं क्यों बना रहा हूँ, इसमें मेरा क्या बेनिफिट होने वाला है और दूसरों का क्या बेनिफिट होने वाला है, उसके बाद गोल बनाओ। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। और आपको भी एलोन मस्क की तरह कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। डेफिनेटली यू विल बी द नेक्स्ट एलोन मस्क।